नमस्ते टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं। तो स्पेशली आज की वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर आप आपकी फोर व्हीलर्स या फिर कार सर्विस को डालते हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप बाइक भी डालते हो या फिर फोर व्हीलर डालते हो तो मेनली अगर आप ये चीज़ें ध्यान रखोगे तो आपको जो बार बार जो फेरे होते हैं आपके वर्कशॉप के लिए आपको बार बार जाना पड़ता है, आपकी चीज़ अवेलेबल नहीं रहती, आपको एक काम के लिए 10 बार जाना पड़ता है। ये आपके साथ ना हो, ये बहुत मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ है और ये मेरा डे टू लाइफ का काम ही है। तो मैं कुछ आपको मेनली 12 पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा। 12 पॉइंट मैं बताने वाला हूँ मेनली जो होते हैं। तो आप फर्स्ट टाइम कोई भी आप व्हीकल डाल रहे हो सर्विस के लिए, अगर आप सर्विस स्टेशन लेके जाते हो तो फर्स्ट पॉइंट ये रहेगा कि अगर आप कभी भी अपनी व्हीकल डालते हो तो आप अपनी चारों साइड से फ़ोटो ले लीजिएगा व्हीकल के। मैं बाजू में डाल देता हूँ आपको किस तरीके से फ़ोटो लेना है। आप साइड से फ़ोटो लीजिए, मतलब आपका स्प्लिट 30 या 90 एंगल से ऐसी फ़ोटो लीजिए कि आपका व्हीकल का जो एक साइड और पीछे का साइड भी कवर हो जाए। हो सकता है आप चाहे आपको जैसा ठीक लगे वैसा फ़ोटो लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि आपकी व्हीकल बहुत मैली होती है, आपकी नई नई व्हीकल होती है, या फिर कई बार आपके व्हीकल के ऊपर धूल इतनी होती है, आपके व्हीकल के ऊपर धूल इतनी होती है कि आपको भी नहीं पता रहता कि ये डैमेज था, ये स्क्रैचेस थे या फिर ये मार्किंग थी, जो भी है आपको नहीं पता रहा। तो आप मेक श्योर आप कर लीजिएगा आपके पास फ़ोटो हो, क्योंकि अगर उनके हाथों से भी कई बार लग जाता है, अगर नहीं भी लगता है 90% इसमें तो लगता है, बट अगर लग जाता है तो बहुत सारे वर्कशॉप ओनर्स जो है वो बता देते हैं कि हाँ भाई हमारे हाथ से लगा है, हम करवा के दे देंगे। बट अगर आपको लगता है कि आपके व्हीकल के ऊपर पहले से नहीं था, आपके पास तब प्रूफ होगा कि जी हाँ मेरे व्हीकल के ऊपर पहले से नहीं था, आपके यहाँ पे गाड़ी जब डाला तो ये दिक्कत आएगी। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। और सेकंड थिंग मेन चीज़ जहाँ पर ये आती है कि आपका व्हीकल की जो भी आपके प्रॉब्लम है वो आप उनके साथ नोट डाउन कर दीजिए। तो हाँ, सेकंड पॉइंट ये आता है कि आप जब भी अपनी व्हीकल डालें तो आप राइट डाउन कर दीजिए सारे प्रॉब्लम। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका कई बार कहीं से नॉइज़ आता रहता है। आपको जब सर्विस में डालते हो तो हाँ भाई मेरी गाड़ी की सर्विस करनी है, ये थर्ड सर्विस है, फोर्थ सर्विस है और ये कुछ प्रॉब्लम है, आपको बता देते हो। कुछ मेन प्रॉब्लम जो बताना रही थी वो भूल जाते हैं कि आपके पीछे का वाइपर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, आपकी सीट्स में आवाज़ आती है या फिर डैशबोर्ड में आवाज़ आ रही है। आप कई बार गाड़ी चला रहे हो तो म्यूज़िक सिस्टम बंद पड़ जाता है। कई बार आपको ये दिक्कतें ध्यान नहीं रहती। ये थर्ड सर्विस तक नहीं होता है, बट जैसे आपकी गाड़ी 30,000 40,000 50,000 क्रॉस कर जाती है तो आप वो प्रॉब्लम अच्छे से एक जगह पर नोट डाउन कर दीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मोबाइल के ऊपर ही नोट डाउन कर दीजिए, फिर उनको जाके बता दीजिए आप जब भी गाड़ी सर्विस में डालते हो। क्योंकि क्या होता है ना कि आपको कई बार प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, आपको फिर से आना पड़ता है वर्कशॉप में, आपका टाइम बर्बाद ना हो। आप ये प्रॉब्लम उनको बता दीजिए। और जी हाँ, अगर आप वो कोई प्रॉब्लम बता रहे कि आपको इस साइड से ना आ जाए तो आप चेक कर लीजिए कि वो सारी चीज़ें उन्होंने नोट डाउन की है क्या। आपको भी एक स्लिप मिलती है जब भी कोई जॉब शीट बनती है तो आपको उसकी एक कॉपी मिलती है। आप नहीं देते तो मांग लीजिए उनसे कि आपने ये कॉपी दे दीजिए। उस एस्टिमेट अमाउंट वगैरह सारी चीज़ें लिखी होती है। कई बार क्या होता है कि एस्टिमेट अमाउंट अगर वो 12,000 लिखता है तो वो आपको 12,000 नहीं, उसके ऊपर 13,000 14,000 भी लगते हैं और कई बार आपको 10,000 में ही काम हो जाता है। क्योंकि अगर काम बढ़ता है तो आपको ज़्यादा पैसे भी लगते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। आपको सारे प्रॉब्लम गाड़ी की एक ही बार में उनको बताने कि आपके गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, और जो भी आप प्रॉब्लम बता रहे हो वो लिख रहे हैं क्या सही से, ये भी आप चेक कर लीजिए और आपके पास एक उसकी जॉब शीट की कॉपी रहने दीजिए। और यहीं पे आपका थर्ड पॉइंट ये आता है कि अगर आपकी व्हीकल में नॉइज़ है तो आप हाँ थोड़ा वक्त दीजिए उनको। आप खुद जाइए उनके साथ लगभग 15 से 20 मिनट की अच्छी ट्रायल लीजिए। हाँ मेरी गाड़ी में यहाँ से नॉइज़ आ रहा है, यहाँ से ये दिक्कत आ रही है, पिछले सस्पेंशन में से आवाज़ आ रहा है, अगर मैं गाड़ी की दोनों स्टीयरिंग के हाथ छोड़ दूँ मेरी गाड़ी इस तरफ भग रही है। आप टेक्नीशियन सर्विस एडिटर के साथ ट्रायल लीजिए। ऐसा ना कीजिए कि हाँ भाई मैंने अपनी गाड़ी चलाई थी, हमको इसी स्पीड के ऊपर ऐसा ऐसा नॉइज़ आ रहा है, वो बोलेंगे सर हमने गाड़ी चलाई हमको नॉइज़ नहीं है। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यहाँ से इसी चीज़ की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है और आपका रिलेशन थोड़े बिगड़ जाते हैं। क्योंकि आप गाड़ी लेते हैं या फिर मैं गाड़ी लेता हूँ तो मैं 2-3 साल गाड़ी चला के बेचने वाला नहीं हूँ, मुझे वो गाड़ी लास्ट लॉन्ग 5 से 6 साल यूज़ करनी है। तो मेरा ये प्रायोरिटी रहेगी कि जो मैं गाड़ी सर्विस के डालता हूँ मेरे उनके साथ रिलेशन भी अच्छे मेंटेन करने। कई बार क्या होता है कि आपका अगर कॉल आता है तो आप उनको अच्छे नहीं लग रही, यार किस कस्टमर को कॉल आ गया है यार तंग करे, नहीं आपको ऐसा अरे कस्टमर का कॉल है उठा लेते हैं। तो हाँ आपके साथ ट्रायल पे जाइए, उनके सारी चीज़ अच्छे से समझिए। फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए आपको जो भी दिक्कत जा रही है गाड़ी में आप उनको अच्छे से समझाएं कि हाँ मुझे ये दिक्कत जा रही है, उनके सामने उनको दिखाएं कि हाँ देखो आपने गाड़ी चलाया एक तरफ गाड़ी जा रही है, सस्पेंशन में से आवाज़ है या फिर कई चीज़ में से आवाज़ है, ये म्यूजिक सिस्टम बंद पड़ रहा है, जो भी जैसे एसी बराबर काम नहीं कर रहा, आप उनको दिखा दीजिए और गुड ट्रायल लीजिए। आप थोड़ा वक्त दीजिए। और थर्ड थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्लियर। फोर्थ पॉइंट आ जाता है
कि अगर वो बोल रहे हैं, सामने वाला बंदा बोल रहा है कि सर आपकी गाड़ी को 2 दिन लगेंगे, उनको एक चीज़ बोलिए कि आप भाई 3 दिन लो, लगे तो 4 दिन लो, बट मुझे गाड़ी का काम करके दो। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप बोलते हो 2 दिन, वो बोलते हैं आपको 2 दिन लगेंगे, आप बोलते क्या 2 दिन लगेंगे, अरे इतने वक्त में तो हमको गाड़ी का काम होता है। हाँ भाई, आपको गाड़ी का काम होता है इसलिए आपने गाड़ी लिया है, बट आपको भी उनको वक्त देना चाहिए, क्योंकि आपके 365 दिन में से 360 दिन पकड़ लो, 360 दिन में से वो 30 दिन तो गाड़ी रखने वाले। अगर एक्सीडेंट होता है तो उसकी बात अलग है, एक्सीडेंट के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अगर बस नॉर्मल सर्विस के लिए दे तो हाँ भाई उनको वक्त दीजिए, गाड़ी बनाने के एक दिन एक्स्ट्रा दीजिए, बट उनको बता के दीजिए कि आप जितना भी वक्त लोगे मुझे मेरी गाड़ी का काम परफेक्ट होना चाहिए, ऐसा कुछ छूटना नहीं चाहिए। और यहाँ पे अपना पीक पॉइंट आता है, अगर उनके पास कोई पार्ट्स नहीं, जैसे मान लो एंटीना नहीं है, कोई एंटीना की ज़रूरत पड़ती है, जो रनिंग पार्ट्स नहीं, जैसे हो गया डोर लॉक, सस्पेंशन, कुछ आप पकड़ लीजिए, और क्या आ जाता है उसमें, डोर लॉक आ गया, सस्पेंशन, जो भी डे टू डे लाइफ में उनको हर रोज़ लगे, सस्पेंशन का पार्ट हो गया, और क्या आएगा भाई, सस्पेंशन हो गया, मिरर असेंबली हो गया, साइड व्यू का ग्लास हो गया, रियर वाइपर्स और फ्रंट वाइपर्स हो गई, ये जो चीज़ आपको मिल जाएंगी। बट मान के चलो आपकी गाड़ी का सपोज एंटीना चला गया, फ्रंट का एंटीना चला गया, कुछ अंदर की चीज़ें चली गई, जैसे आपका एसी का वेंट का कुछ टूट गया, या फिर सस्पेंशन में का आपको अंदर का ये मान के चलो कुछ खेकड़ा चाहिए, खेकड़ा मीन्स सॉरी खेकड़ा नहीं बोलना चाहिए, लोअर आर्म चाहिए, जो उनके पास उनको बुलाने पड़ते, तो आप मेक श्योर कीजिए, अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी का ये गया, जैसे मैंने अपनी गाड़ी 5 तारीख को सर्विस को डाला, मैंने 7 तारीख को लेके आ गया और उन्होंने बताया ये पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो आप मेक श्योर कीजिए कि वो पार्ट्स अगर आपको डिपॉजिट करना पड़े तो डिपॉजिट दे दीजिए, और वो पार्ट्स ऑर्डर करवा दीजिए, और उनसे पूछ लीजिए लगभग कितने जी में आ जाए, उसके बाद आप वो गाड़ी भेज दीजिए। और नहीं भी लगता है कि अगर आपको पता है कि आपकी गाड़ी में ये लग रहा है एंटीना टूटा है, या फिर फ्रंट पीछे का ब्रेक लाइट टूटा है, तो आप उनसे बात कर लीजिए कि हाँ आपका ये मॉडल है, आपको आप इस तारीख को आपकी गाड़ी सर्विस को लाने वाले हो, तब आपको ये पार्ट चाहिए, आप ऑर्डर लगा कर रख दीजिए। मेरा मतलब ये है कि कई बार क्या होता है कि उनके पास पार्ट्स नहीं रहते और आपका वक्त बर्बाद ना हो, तो आप पहले से अगर कोई चीज़ टूटी है तो आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिए और वो पार्ट्स ऑर्डर डलवा दीजिए। यही पे 6 पॉइंट आता है, जो भी आप जिसने भी आपकी गाड़ी ले ली है आप उनसे नंबर ले लीजिए उनका, और वो आपको ऑब्वियस सी बात है वो आपको नंबर देंगे ही देंगे, तो उनसे नंबर ले लीजिए। और जैसे आपकी गाड़ी मान के चलो 5 दिन का काम है, 6 दिन का काम है, तो अल्टरनेट डेज के ऊपर या फिर रोज़ एक मैसेज डाल दीजिए अल्टरनेट डेज के ऊपर, उनसे अपडेट लेते रहिए कि कहाँ तक आपकी गाड़ी का काम पहुँचा है। थोड़ा डिले हो जाता है कई बार किसी गाड़ी में, बट जाहिर सी बात है अगर बड़ा काम है तो थोड़ा डिले होगा, तो आप बस अपडेट लेते रहिएगा। और यहीं पे आप 60 पॉइंट समझ लीजिए, मैं आपको ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा। कई बार क्या होता है कि थोड़ा डिले होता रहता है, तो आप वहाँ का मैनेजर है उनसे थोड़ी अच्छी आपकी ये बना लीजिए, पकड़ बना लीजिए मैनेजर से, कि अगर मैनेजर कहता है तो आपका जल्दी काम हो जाएगा, तो मैनेजर वर्कशॉप मैनेजर से उससे अच्छी पकड़ बना लीजिए। मेन पॉइंट ये रहता है कि आपका मैनेजर के साथ अच्छी पकड़ बना लीजिए, उनको आप मिल सके तो उनसे कांटेक्ट कीजिए, अच्छे से बात कीजिए उनसे कि हाँ भाई आपकी गाड़ी का ये आपकी गाड़ी का थोड़ा डिले हो रहा है, अगर आप खुद जाके देखेंगे तो अच्छा हो जाएंगे, आप उनसे एक बार बात कर लीजिए। और यहीं पे 7 पॉइंट आ जाता है कि आपका अगर आपने मेजर काम किया है व्हीकल में, तो मान के चलो मैंने 50,000 का काम किया, दरवाजे का लॉक सेट असेंबली बदला, पीछे का लॉक सेट असेंबली बदला, सॉरी दरवाजे का लॉक बदला है, वाइपर बदले, पूरी सर्विस किया हूँ, अपनी क्लच किट डाला हूँ गाड़ी में, इंजन ऑयल चेंज किया, ऑयल फिल्टर चेंज किया, और क्या बोल सकते पूरे ब्रेक पैड चेंज किए, रेयर ब्रेक लाइनर चेंज किए, सस्पेंशन का काम किया। मान के चलो आपने सस्पेंशन का काम किया, तो आप जिसने भी आपकी गाड़ी का काम किया उसके साथ अच्छा ट्रायल ले लीजिए। हो सके तो बड़ा काम किया है तो लगभग 15 से 20 किलोमीटर की ट्रायल ले लीजिए, अच्छी खासी ट्रायल लीजिए, कि आपको अंदर अगर कुछ भी दिक्कत आए आप तुरंत उनको बता दीजिए उसी वक्त कि हाँ भाई मेरी गाड़ी में ये दिक्कत है, मैंने ट्रायल लिया। आप अच्छे से एक लॉन्ग ट्रायल ले लीजिए, और फिर आप अपनी गाड़ी अच्छे से देख के जो भी काम किया वो अच्छे से एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद अपनी गाड़ी लेके जाइए। कई बार कहते हैं घाई गड़बड़ी में गाड़ी लेके जाते हैं और आपको पता आप कुछ देखना भूल जाता है, तो वही आप अपनी गाड़ी चीज़ें चेक कीजिए। अगर आपने फ्रंट का ग्लास बताया तो फ्रंट का ग्लास उसी वक्त चेक कीजिए, उसके सामने चेक कीजिए। और ये बहुत सी दिक्कत जाती है, क्योंकि क्या है इसी चीज़ों की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। कोई भी वर्कशॉप वाला आपका तिगड़म अगड़म बगड़म काम नहीं करता है, बिगड़ा हुआ काम नहीं करता है, हो सकता है कि उसने कुछ चीज़ें नहीं की, तो यही काम है कि आप चेक कर लीजिए। और 9th
98 पकड़ के चलिए। अगर वो बोलता है कि अगर ये जो भी आपकी गाड़ी अटेंड करता है, सर्विस अटेंड करता है, अगर वो बोलता है आपको एक चीज़ बदलानी है, कई बार बोलता है कि अगर आपको बोल रहा है कि सस्पेंशन मुझे आपका चेंज करना है, मुझे आपको पूरी सस्पेंशन असेंबली चेंज करनी है, अगर वो बोल रहा है तो आप उनसे क्वेश्चन करिए कि हाँ भाई, अगर आप सस्पेंशन चेंज करवा तो क्यों करवा रहे हो। ऐसी तो नहीं है कि सस्पेंशन आपका आप अभी, अगर आपने अभी नया सस्पेंशन डाला है और बोले कि सस्पेंशन चेंज करवाना है, तो आप उनसे क्वेश्चन कीजिए कि क्यों मुझे सस्पेंशन चेंज करवाने की ज़रूरत क्यों, इसमें ऐसी क्या दिक्कत आ रही है कि सस्पेंशन चेंज करवाना है। आप अंधे सामान उनको बोलिए, अगर वो बोलते हैं सस्पेंशन चेंज करवाना है तो आप हाँ बोल दीजिए, करवा दीजिए करवा दीजिए। आप बस एक क्रॉस क्वेश्चनिंग कीजिए, कोई भी चीज़ पूछे तो आप उन रीज़न वैलिड बताइए। जैसे वो बोल रहे कि आपका शॉकअप पैड चेंज करना था, आप पूछ लीजिए शॉकअप पैड टूटा है या फिर उसमें कुछ दिक्कत है, उसमें क्ले आया है, वो सारी चीज़ पूछ लीजिए। क्योंकि क्या होता है, अगर आप पूछिए, अगर वो बोल रहे हैं कि आपको स्टीयरिंग रैक चेंज कराना है, तो स्टीयरिंग रैक पूरी नहीं आती, उसके बॉल जॉइंट पे आते कई बार, तो आप पूछ लीजिए कि बॉल जॉइंट से गया है कि वही बता देंगे। आप जब भी गाड़ी चढ़ाते हो आप चेक कर लीजिए, उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कीजिए क्यों ये मुझे क्यों चेंज करनी है। तो मेनली यही पॉइंट है। मैंने थोड़ी ज़्यादा लंबा वीडियो तो नहीं खींचा, 12 पॉइंट, और यही पॉइंट है, आप चेक कर लीजिए गाड़ी में। बस यही कुछ पॉइंट्स है, अगर आप ये चीज़ों का ध्यान रखोगे तो मेक श्योर आपकी कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएंगी आपके तरफ से। बस आप आपके तरफ से ये पॉइंट याद रखिए, कभी आप अपनी व्हीकल सर्विस को डालते हो तो जब भी आप डिलीवरी ले, पीडीआई एक बार चेक कर ले, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन एक बार ले ले, मतलब वो शोरूम वाला पीडीआई नहीं, वर्कशॉप का। क्योंकि मैंने बहुत सी वीडियो देखी यूट्यूब के ऊपर, हाँ वो बनाते भी सही है, कि अगर आप गाड़ी लेते हो तो तब आपको पीडीआई करना। क्योंकि क्या है ना, आप कभी भी गाड़ी लेते हो, मैंने अपनी शोरूम से नई गाड़ी निकाली और मेरी गाड़ी में कोई भी तकलीफ आती है तो उनकी वो जिम्मेदारी बनती है कि वो मुझे तुरंत उस वक्त गाड़ी का वो चेक अच्छे से करवा के दे। उस वक्त तो दिक्कत कोई भी नहीं रहती अगर आप नई गाड़ी लेते हो, बट अगर आप सर्विस करवाते हो तो ये कुछ चीज़ें जिसको आपका ध्यान रखना चाहिए। सो होप आपका वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव हो। इसमें से मैंने 100% जितना वीडियो दिया होगा, उसमें से आपको 1%, 2%, 5% काम